मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 197 से लेकर 200 तक करते हैं। तर्जुमा। ये तो बहुत ही थोड़ा फ़ायदा है, उसके बाद इनका ठिकाना तो जहन्नम है और वो बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। ये मेहमानी है अल्लाह की तरफ से और नेकोकारों के लिए। जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वो बहुत ही बेहतर है। यकीनन अहले किताब में से बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया है उनकी जानब जो नादल हुआ उस पर भी अल्लाह ताला से डरते हैं और अल्लाह ताला की आयतों को थोड़े थोड़े कीमत पर बेचते भी नहीं। इनका बदला उनके रब के पास है। यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। ए ईमान वालो, तुम साबित कदम रहो और एक दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिए तैयार रहो और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम मुराद को पहुँचो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3, show that two cards AB and DE are equidistant from the center। हमारे पास ये एक सर्कल है और इसका जो सेंटर है वो आपके पास है 0,0 और सर्कल की जो इक्वेशन गिवन है वो आपके पास है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब उसने हमें पहले से बताया कि दो कार्ड्स हैं AB और DE और वो इक्वल डिस्टेंस हैं फ्रॉम द सेंटर से। तो सपोज करें कि हम यहाँ पे इस तरीके से दो कार्ड्स को बना लेते हैं। सपोज कर लें कि ये दो आपके पास क्या आ गए, कार्ड आ गए। अब हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, इसने कहा है विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यानी ये जो डिस्टेंस यहाँ से बनेगी यहाँ पे, इसको मैं D1 का नाम देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ D2 का। तो यानी क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि जो D1 है वो D2 के बराबर है और इसको हम कार्ड्स के नाम दे देते हैं। ये आपके पास है A, ये आपके पास है B, इसको हम नाम दे देते हैं D का और इसको हम नाम दे देते हैं E का। इनके पॉइंट्स भी लिख दें। अब A के पॉइंट थे आपके पास -2,0, B के पॉइंट्स हैं 0,2, फिर D के पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, पास जो D है उसके पॉइंट हैं 0,2 और जो E है उसके पॉइंट हैं 2,0। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी जो क्वेश्चन में गिवन थी। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पॉइंट सेम है, यहाँ पे ये होगा 0-2 होगा, यहाँ पे ये 0-2 है। तो ये आपके पास क्वेश्चन में डेफिनेशन आ गई। अब सबसे पहले जो डाटा था वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो उसने सर्कल की इक्वेशन दी है वो आपके पास यूँ है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और जो जनरल इक्वेशन होती है वो आपके पास ये होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, अगर जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो रेडियस की वैल्यू है वो आपके पास 2 है। यानी जो सर्कल से रेडियस बनेगा आपके पास, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 2 है। यानी जो रेडियस है वो आपके पास आ गया 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस ए बी की एक लाइन को फाइंड आउट करेंगे और उस ए बी की लाइन के डिस्टेंस को इस सी की डिस्टेंस से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइन निकालनी पड़ेगी और हमें दो पॉइंट्स गिवन है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। तो वो आपके पास ये होती है, मैं इसको बनाना भी सिखा देता हूँ, 2 पॉइंट्स फॉर्म। वो आपके पास हम डायरेक्ट भी फार्मूला लिखते हैं, मैं पहले बना देता हूँ फिर अगले में मैं डायरेक्ट लिखूँगा। वो आपके पास यूँ होगी y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। लेकिन जो आपके पास m होता है वो स्लोप होता है, वो यूँ होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसका मतलब ये हो गया
तो ये मेरे पास आ जाएगा y माइनस वाई वन, इस m की जगह में लिखूंगा y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये y वाली टर्म को इधर लाके डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा y माइनस वाई वन अवर ये वाली पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस वाई वन, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस x1 अवर x2 माइनस x1। तो ये आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म होती है। अब आपके पास पहले हम जो लाइन निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो एक ए बी के लिए निकालते हैं। तो अब हम निकालते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए बी। अब ए बी आपके पास 2 पॉइंट हैं, ए के पॉइंट है -2, 0 और बी के पॉइंट हैं 0, 2। अगर मैं इसको लेबल कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x1 y1 x2 और y2। इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे, ये आ जाएगा y माइनस वाई वन, वो आपके पास आ जाएगा 0, y2 आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस x1 आपके पास -2 है, और फिर आपके पास x2 0 माइनस x1 आपके पास आ जाएगा -2। इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं तो ये आपके पास आ जाएगा y/2 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को ख़त्म करने के लिए मैं यहीं पे एक स्टेप शॉर्ट कर लेता हूँ कि मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूँगा 2 को, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड आ गई है ए बी, यानी कॉर्ड ए बी की जो लाइन है उसकी इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट होता है, पहले अब उसको देखते हैं। अगर हम सेंटर पॉइंट से एक डिस्टेंस निकालें तो ये जो 2 लाइंस होती हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं, और कभी भी 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, इफ़ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इसकी जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो आपके पास ये होता है कि मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब आपके पास ये वाले पॉइंट्स हम कहाँ से निकालते हैं, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है, मैं इसको लिख देता हूँ। वो आपके पास ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और जो इक्वेशन हमने निकाली है वो आपके पास ये है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 1 है, a इक्वल टू 1, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, और जो c है वो आपके पास आ जाएगा 2, और जो पॉइंट आपके पास था वो ओरिजिन था, और ओरिजिन की जो वैल्यू थी वो आपके पास थी 0, 0। इसका मतलब है यानी 0, 0, इसका मतलब x1 की वैल्यू भी 0 है और जो y1 है वो भी आपके पास 0 है। तो ये वाली वैल्यू अगर हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0 प्लस c आपके पास आ जाएगा 2, इसका मॉड डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये ऊपर 0 आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, यानी जो आपके पास D1 का आंसर आ गया है वो आपके पास आ गया है 2 अंडर रूट ऑफ 2। अब बिल्कुल इसी तरीकाकार से हमने डी ई की इक्वेशन भी निकालनी है लाइन की, और फिर इस डी ई इक्वेशन को लाइन को इस परपेंडिकुलर लाइन के फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि उसने हमें खुद कहा था कि जो ए बी और डी ई हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस में है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसी के सेकेंड पॉइंट की तरफ। पॉइंट फॉर्म लिखेंगे डी ई की, तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। वो आपके पास आ जाएगा कि y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आपके जो पॉइंट हैं वो आपके पास एक d था और एक पॉइंट था आपके पास e। तो d के पॉइंट हैं 0, -2, और e के पॉइंट आपके पास होंगे 2, 0। अब आपने सिंपल क्या करना है,
कि इसमें पॉइंट्स को पुट कर देना है। तो ये आपके पास इसको लेबल कर लें x1, y1, x2 और y2। अब आपके पास जो फार्मूला है y माइनस y1, y1 आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय y2। अब y2 आपके पास 0 है, 0 माइनस -2 विच इज इक्वल टू x माइनस x1। x1 आपके पास आ जाएगा 0 और x2 आपके पास है 2 माइनस x1 आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय x बाय 2। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, अगर मैं यहीं पे मल्टीप्लाई 2 कर दूं दोनों तरफ तो ये स्टेप शॉर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इसको उधर लेके जाएं तो ये आ जाएगा x प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा और प्लस 2 उधर जाके -2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड डी ई, ये इक्वेशन आ गई। अब इधर से भी अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो जनरल इक्वेशन हमारे पास ये होती है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी -2। तो जो पॉइंट था वो आपके पास सेंटर ही था। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। पॉइंट था आपके पास सेंटर का, वो आपके पास 0, था। तो इसका मतलब x1 भी 0 है और y1 भी आपके पास 0 है। तो इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे कि इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो फिर उनके जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। ये आपके पास जो a की वैल्यू थी वो आपके पास थी 1, x1 आपके पास 0, b की वैल्यू आपके पास थी -1 और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। मॉड आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b -1 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 2। तो क्योंकि ये मॉड है तो मॉड नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देता है, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2। तो इसको भी हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि D1 का जो आंसर है वो आपके पास D2 के बराबर है। तो इसको हम लिख देते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2 के दोनों का आंसर आपके पास 2 अंडर रूट ऑफ 2 है। तो अब आप क्या करें, सिंपल क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को उठा के दोबारा से, या बल्कि हम लिख देते हैं कि द कॉर्ड AB एंड DE are equidistant from center, हमने यही चीज़ इसमें प्रूव करनी थी कि जो D1 का आंसर है वो आपके पास D2 के बराबर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आपकी एक मुस्कुराहट से दुनिया में और बहुत सी मुस्कुराहटें फैल सकती हैं। यकीन कीजिए कि ये दुनिया की पहली वबा है जिसके फैलने से कोई नुकसान नहीं होता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।